गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट टैग्स हैं जो भी आते हैं हमारे एस्टेट, सी टेट, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस, यूजीसी नेट, बीसीए, एमसीए। अभी हम एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो एस्टेट का एग्जाम अभी आने वाला है बहुत जल्दी ही। एस्टेट वाले भी इसको बहुत अच्छे से देखें, और ये एग्जाम्स भी अभी मेनली डी ट्रिपल एस बी एग्जाम्स है। लाइक ये एग्जाम भी है, अभी डी ट्रिपल एस बी का भी टीजीटी होने वाला है। यूजीसी नेट में जो सेक्शन आता है आईसीटी करके, उसमें भी ये पोर्शन आता है। बीसीएमसीए में भी आता है, जितने भी कंप्यूटर टीचिंग के एग्जाम्स हैं उनमें आता है, छोटे से लेके बड़े लेवल में। ये बेसिक टेक्स्ट एचटीएमएल, एचटीएमएल एक टैग होता है हमारा, जो कि रूट एलिमेंट ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल लैंग्वेज में एक हेड होता है जो मेटा डेटा कंटेन करता है, टाइटल होता है जो सेट करता है पेज टाइटल को, बॉडी होता है कंटेन द विजिबल कंटेंट्स, ठीक है। लाइक उसको बिजी कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। टेक्स्ट यहाँ पे स्टाइल जो होती है वो ऑब्सोलेट हो जाती है, बॉडी कलर। मेटा डेटा क्या होता है? मेटा इंफॉर्मेशन रखता है, डेटा अबाउट द डेटा, करेक्टर, स्टेट, सेट, नेम, कंटेंट्स, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। लिंक की बात करें तो लिंक होता है एक्सटर्नल फाइल्स। लिंक के लिए जो टैग यूज करते हैं वो है हमारे रेफरेंस, आरईएल, और ये एचईआरएफ, हाइपर रेफरेंस। स्टाइल होता है उसका डिस्क्रिप्शन है इंटरनल कैस्केडिंग स्टाइल सेट, और ये एक टाइप है, इसका एट्रीब्यूट है टाइप। स्टाइल के लिए टाइप टैग यूज करते हैं। स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट कोड, इसके लिए एसआरसी यूज करते हैं, और टाइप। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा। नेक्स्ट कुछ टैग्स हैं। H1, ये सारे हेडिंग से रिलेटेड है। H1 टू H5। H1 जो लार्जेस्ट हेडिंग को शो करता है, ये बहुत बार पूछा गया है स्टेट के क्वेश्चन में और अदर एग्जाम्स में भी। जो H5 होता है, जो हेडिंग लेवल 5 होता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और ये छोटा होता है। सारी हेडिंग लेवल 3, हेडिंग लेवल 4, हेडिंग लेवल 5, ठीक है, ये हेडिंग लेवल 6 तक होते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है, दैट इज हेडिंग लेवल 6 तक होता है हमारा, ठीक है। H1 से H6 तक टोटल हेडिंग होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ जाता है कि विच टैग डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग, तो H1, और पूछ ले स्मॉलेस्ट हेडिंग तो H6, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए कुछ टैग्स होते हैं, जैसे P होता है पैराग्राफ के लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, BR होता है ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए, HR होता है हॉरिजेंटल लाइन के लिए, B होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, टेक्स्ट के ऊपर लगते हैं सारे के सारे टैग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होता है इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को शो करने के लिए, आई होता है टेक्स्ट को इटैलिक शो करने के लिए, ठीक है। ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात चल रही है यहाँ पे, तो ये टेक्स्ट के ऊपर लगते हैं। आई क्या करता है? इटैलिक शो करता है। ईएम जो होता है वो होता है एम्फेसाइज करना टेक्स्ट को। यूआर होता है अंडरलाइन। मार्क होता है हाईलाइटेड मार्क करने के लिए। एंड स्मॉल होता है स्मॉलर टेक्स्ट के लिए। डीएल होता है डिलीटेड टेक्स्ट को ऐसे क्रॉस करके आ जाता है, जो भी टेक्स्ट डिलीट करते हैं। आईएनएस होता है इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टैग बहुत से पेपर में आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूंगी। SUP होता है सबस्क्रिप्ट, और P होता है सुपर स्क्रिप्ट वाला, ठीक है। ये दोनों टैग स्टेट में भी बहुत आए हैं रिपीटेडली। प्री होता है प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, एंड कोड होता है कंप्यूटर कोड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ HTML से रिलेटेड एब्रीविएशन और टैग्स। ये वाला टैग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। जो ए टैग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपर लिंक के लिए होता है। इसमें जो एट्रीब्यूट्स आते हैं वो होते हैं HREF, हाइपर रेफरेंस, टारगेट और टाइटल, ठीक है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स की बात करें, यहाँ पे आ जाता है HREF। ये डेस्टिनेशन यूआरएल पे हमें पहुंचाता है, जो भी हमारा H इस टाइप से A लिखा जाएगा, फिर इसका एट्रीब्यूट HRF, फिर हम एक यूआरएल दे देंगे, तो ये हमें डेस्टिनेशन यूआरएल पे पहुंचाता है, ठीक है। टारगेट ओपन करता है किसी लोकेशन को। टाइटल टूल टिप टेक्स्ट होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कुछ टारगेट वैल्यूज होती हैं। टारगेट वैल्यूज
की बात करें तो जैसे ब्लैंक न्यू टैब के लिए होता है, सेल्फ सेम टैब के लिए होता है, पेरेंट फ्रेम के लिए होता है, टॉप फुल विंडो के लिए होता है। ये भी सही है, लेकिन ऊपर वाले सारे इंपॉर्टेंट है। टारगेट वैल्यूज वाले कम ही पूछे गए हैं, बट एक बार देख लेना इनको भी। इमेज टैग होता है आईएमसी, दैट इज डिस्प्ले द इमेज, इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टैग है हमारा। अब हम चलते हैं कुछ नेक्स्ट रिमेनिंग टैग्स में। एसआरसी, ये भी इमेज के लिए ही यूज होता है एसआरसी टैग। ठीक है, इमेज को पाथ अगर हम देते हैं तो एसआरसी टैग के थ्रू देते हैं। ऑल्ट जो होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट के लिए, विड्थ होता है विड्थ के लिए, हाइट होता है हाइट के लिए, इमेज की हाइट और विड्थ के लिए, टाइटल होता है टूल टिप के लिए। एंड इस टाइप से ये लगता है इमेज एसआरसी, फिर फोटो हमने जो भी डालनी वो उसका पाथ कॉपी कर दिया एसआरसी के बाद, देन ऑल्ट, फिर फोटो, एंड देन यहाँ पे विड्थ दे दी। ऑल्ट एक अल्टरनेट हम टेक्स्ट दे देते हैं फोटो करके। इसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट जो टैग्स हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो है ओएल। ओएल होता है ऑर्डर लिस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एल आई होता है सिर्फ लिस्ट आइटम को शो करने के लिए। यहाँ पे अनऑर्डर्ड के लिए एक यूएल भी आता है, यूएल टैग, जो अनऑर्डर्ड लिस्ट एलिमेंट को शो करता है। एक टाइप की बात करें, इसके टाइप है ए ए एल आई, मतलब ये इस टाइप से एट्रीब्यूट दिखाए जाते हैं। स्टार्टिंग नंबर्स, ठीक है, नंबर से स्टार्ट करें या ए बी सी डी ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करें, या ए बी सी स्मॉल वाले, ठीक है, या फिर 1 2 3 इस टाइप से टाइप। और स्टार्ट होता है स्टार्टिंग, ठीक है। जैसे ओएल ऑर्डर्ड लिस्ट है टाइप ऑफ ए, टाइप ए से ऑर्डर लिस्ट बनेगी हमारी, पहले ए आएगा फिर बी आएगा सी आएगा डी, लाइक दिस। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करें द टैग हेयर इज द यूएल, ये यहाँ पे आ गया अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। एल आई होता है लिस्ट आइटम के लिए। एंड एट्रीब्यूट टाइप की बात करें हम, जो डिस्क सर्किल इन सब में ये यूज होते हैं। डी एल होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डी टी होता है ट्रम्स के लिए यूज होता है, डी डी होता है वो हमारा डिस्क्रिप्शन के लिए यूज, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम कुछ टेबल्स टैग देख लेते हैं यहाँ पे, जो टेबल टैग हैं। टेबल के बनानी है तो क्रिएट टेबल्स के लिए टेबल टैग यूज होता है। टी आर होता है टेबल में रो को डिसाइड करने के लिए, टी एच होता है टेबल का हेडर डिसाइड करने के लिए, टी डी होता है टेबल का डेटा डिसाइड करने के लिए, कैप्शन होता है हमारा टेबल का टाइटल देने के लिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं, टेबल से रिलेटेड टैग्स हैं इनके। नेक्स्ट हम बात करें जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। हमारा बॉर्डर, बॉर्डर के साइज को शो करता है। सेल पैडिंग शो करता है। सेल स्पेसिंग, रो स्पैन, रोज को मर्ज करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कॉलम स्पैन, ये मर्ज कॉलम, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। विड्थ, विड्थ देखने के लिए, तो जैसे टेबल ऑर्डर वन, बॉर्डर वन दे दिया तो बॉर्डर इस टाइप से 1 इंच का बॉर्डर, 1 विड्थ का बॉर्डर इस टाइप से हमें शो होता है। कोई भी अगर हम टेबल बनी है तो इस टाइप से उसमें रोज बनती है, रो डिसाइड करने के लिए, रो स्पैन, कॉलम स्पैन, इनको मर्ज करने के लिए। ये ध्यान से देख लेना। फॉर्म टैब्स की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म टैग में अगर हम देखें, सबसे पहले हमारा आता है फॉर्म, जो कि फॉर्म कंटेनर है। इनपुट, इनपुट फील्ड है। टेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया, मल्टी लाइन टेक्स्ट है। सेलेक्ट ड्रॉप डाउन के लिए होता है, जैसे बहुत सारी चीजें आती है ना, जब फॉर्म भरते हैं तो वहां पे हम सेलेक्ट करते हैं कि हम इस कॉलेज से या इस यूनिवर्सिटी से पास आउट है, तो सिलेक्शन के लिए एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन के आता है यहाँ पे। ऑप्शंस होता है ड्रॉप डाउन आइटम्स में, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक को टिक करना। बटन्स भी होते हैं इसी टाइप से। लेबल भी होता है, लेबल एक टैब होता है, हम लेबल देते हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे बटन्स को लेबल डिसाइड करना कि स्टॉप का है, ठीक है, ये लॉगिन का है, लाइक दिस। फील्ड डेटा सेट, फील्ड सेट जो होता है ग्रुप फील्ड्स के लिए होता है। लीजेंड होता है यहाँ पे फील्ड सेट को टाइटल देने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे जो हैं वो कौन-कौन से हैं, देख लेते हैं। या हियर इट इज़। एक्शन, एक्शन होता है फॉर्म सबमिशन यूआरएल के लिए। मेथड होता है गेट और पोस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन से मेथड्स होते हैं फॉर्म में, गेट और पोस्ट।
एंड एन टाइप होता है डेटा को एनकोड करने के लिए, ताकि हर कोई हमारे डेटा को रीड ना कर पाए, हमारे डेटा को यूज ना कर पाए। डेटा को एनकोडिंग करते हैं इसलिए सिक्योर रखने के लिए। टाइप होता है इनपुट टाइप के लिए, नेम होता है फील्ड नेम के लिए, वैल्यू होता है डिफॉल्ट वैल्यू के लिए, प्लेस होल्डर होता है हिंट टेक्स्ट के लिए। जैसे हम फॉर्म भरते हैं तो ईमेल कैसे भरनी है, तो वहां पे एक प्लेस होल्डर मिलता है कि वो हमें हिंट देता है कि ऐसे ईमेल भरनी है। रिक्वायर्ड होता है मैंडेटरी फील्ड, जहाँ पे स्टार हमें कई बार दिखता है। ठीक है। रीड ओनली के लिए भी होता है, कई जगह डिसेबल होता है कि उसको भरना जरूरी नहीं होता, डिसेबल इस टाइप से हमें फॉर्म टैग्स वगैरह मिल जाते हैं। इसके बाद आता है इनपुट टाइप की बात करें तो हम टाइप करते हैं इनपुट्स में टाइप, टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, नंबर, रेडियो, चेक बॉक्स, सबमिट, रीसेट बटन, फाइल, डेट, कलर, रेंज, हिडन, ये इनपुट टाइप्स हैं। ये एग्जाम के फेवरेट हैं। एग्जाम फेवरेट में आता है विच इनपुट टाइप हाइड द एंटर्ड टेक्स्ट, जो पासवर्ड होता है वो इनपुट टाइप होता है जो हाइड करके रखता है। Next is semantic HTML5 tags. These are here. The first one is here the header semantics related है, footer section से NAV navigation के लिए, सेक्शन के लिए, आर्टिकल इंडिपेंडेंट कंटेंट के लिए, ए साइड बार के लिए, मेन होता है मेन कंटेंट के लिए, फिगर होता है फिगर के लिए, फिग कैप्शन होता है फिगर कैप्शन के लिए। इसके बाद नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स पढ़ते हैं, दैट इज मल्टीमीडिया टैग्स। ऑडियो के लिए होता है ऑडियो फाइल, वीडियो के लिए होता है वीडियो फाइल, सोर्स के लिए होता है मीडिया सोर्स, ट्रैक के लिए होता है सबमिट टाइटल ट्रैक। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स की बात करें, कंट्रोल के लिए होता है शो कंट्रोल, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। ऑटो प्ले, ऑटो प्ले के लिए लूप होता है, रिपीटेड कोई भी चीज करनी है, म्यूटेड होता है म्यूट करना साउंड्स को, ये मल्टीमीडिया में यूज होते हैं, वीडियो वगैरह डिस्प्ले करते हैं ना हम, ऑडियो वीडियो, वहां पे ये डिस्प्ले होते हैं हमारे। नेक्स्ट हम बात करें हमारे, तो कुछ ग्लोबल एट्रीब्यूट होते हैं, कैन बी यूज विद मोस्ट ऑफ द टैग्स। ये थोड़ा सा लंबी हो रही है वीडियो, बट आप इसको अच्छे से देख लेना, कोई इतना वो नहीं है, इजी इजी चीजें हैं बहुत ही। तो आईडी होता है यूनिक आइडेंटिफायर, क्लास होता है सीएसएस क्लास, स्टाइल होता है इनलाइन सीएसएस, एंड टाइटल होता है टूलिप, हिडन होता है हाइड एलिमेंट, लैंग्वेज होता है जो भी लैंग्वेज होती है ये LANG करके लिखा जाता है, ड्रैगेबल होता है ड्रैग कैपेबिलिटी, कंटेंट कंटेंट कंटेंटेड टेबल होता है, एडिटेबल कंटेंट जिसको हम बोलते हैं, टैब इंडेक्स होता है टैब के ऑर्डर के लिए यूज किया जाता है। फ्रिक्वेंटली आस्क अगर हम पूछा जाए तो जैसे इस टाइप से लिखा जाता है एंड NBSB, ठीक है, स्पेस के लिए यूज किया जाता है, जितना हमें स्पेस देना कुछ भी लिखते टाइम तो यूज करते हैं। एंड LT ये लेस देन के लिए होता है, ग्रेटर देन के लिए ये यूज होता है। एंड M%, ये अगर एंड का सिंबल लगा के M% लिखे तो ये इस चीज के लिए होता है, ये वाला अगर हमने दिखाना आउटपुट में उसके लिए होता है। एंड कोट्स के लिए होता है, जब हमने कोट्स दिखाने आउटपुट में। कॉपी के लिए ये होता है कि कॉपी कुछ भी करना है तो इस टाइप से सिंबल बन के शो करना आउटपुट में, तो इसलिए ये हमें इनपुट में देने पड़ते हैं, ये हमें आउटपुट में शो होते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन के लिए ये इस टाइप से R बन के आ जाएगा फिर हमारे पास आउटपुट। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि अगर हम बात करें, लार्जेस्ट हेडिंग जो होता है हमारा H1 होता है, हाइपरलिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, A होता है, इमेज IMG होता है, लाइन ब्रेक BR होता है, BR टैग इस टाइप से, ठीक है। हॉरिजेंटल के लिए HR, ऑर्डर लिस्ट के लिए OL, अनऑर्डर्ड के लिए UL, टेबल रो टैग के लिए TR, एंड टेबल डेटा के लिए TD, फॉर्म टैब के लिए फॉर्म करके लिख देते हैं ऐसे। पासवर्ड इनपुट टाइप, पासवर्ड पासवर्ड हिडन होता है। ड्रॉप डाउन टैग के लिए सेलेक्ट बनाते हैं हम। HTML एलिमेंट्स में कमेंट शो करना है तो ये ध्यान से देख जाना, इस टाइप से कमेंट लिखते हैं, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। HTML5 सिमेंटिक नेविगेशन टैग में ये नेविगेशन यूज करते हैं। वीडियो टैग के लिए ये वीडियो, ऑडियो टैग के लिए इस टाइप से हमारा ऑडियो भी होता है, ये वाला ऑडियो टैग है हमारा यहाँ पे।
Next, here the slides are ended. Hope you guys like it. Please like, share, and subscribe my channel. And for uh, more content related to the teaching exams, whatever the topics you want, you can comment below my video. Stay continue here.